लेकिन गाइस किसी दिन आपको ये सुनने को मिले कि जिस इंसान के साथ आप हर चीजें शेयर करते थे, एक ही प्लेट में लंच करते थे, वो इस दुनिया को कई साल पहले छोड़कर जा चुका है। ऐसा प्रेजेंस जो ऑनलाइन दिखती है लेकिन जिंदा नहीं। में इसे मीडिया ने कवर किया, फिर इसके बाद सब उसी रात लगभग 3:14 पे घर के सीसीटीवी में एक लड़की का फुटेज कैप्चर में थी और लगातार घर के अंदर देख। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट भी बताते हैं कि उनकी अनाया से डेली कॉल पे रात को बात होती है और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व। ऑफिस चेयर के पास कोई बैठा नहीं है, लेकिन कुर्सियां अपने आप घूम रही हैं और हीटर के सामने खड़ी थी, लेकिन रिफ्लेक्शन उसका नहीं, अनाया बख्शी का था। गाइस, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। किसी के लिए पैसा कमाने का जरिया होता है, तो किसी का अपने जिंदगी को सुधारने के लिए एक रास्ता। और हर कोई कमाने के लिए अपने लिए अलग अलग तरीके का जरिया ढूंढ लेते हैं। कुछ बिजनेस करते हैं तो कुछ जॉब। और काम करते करते ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत करीब हो जाते हैं और उनसे फिर हम हर बातें शेयर करते हैं, एक ही प्लेट पे लंच करते हैं। लेकिन गाइस किसी दिन आपको ये सुनने को मिले कि जिस इंसान के साथ आप हर चीजें शेयर करते थे, एक ही प्लेट में लंच करते थे, वो इस दुनिया को कई साल पहले छोड़कर जा चुका है, तो क्या गुजरेगी उस वक्त। सच और रियलिटी के बीच की लाइन ही ब्लर हो जाएगी। इस कहानी में डर किसी हवेली या फिर जंगल की नहीं है। यहाँ डर है एक ऐसी दुनिया की जो आज से जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप, इंस्टा या सीसीटीवी में रिकॉर्ड की हुई कुछ तस्वीरें और एक ऐसा प्रेजेंस जो ऑनलाइन दिखती है लेकिन जिंदा नहीं है। ये कहानी है अनाया बख्शी की, जो 2021 में ऑफिस से निकलने के बाद बिना किसी निशान के सबूत के गायब हो जाती है। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि उसके मरने के बाद भी सीसीटीवी में उसकी फुटेज रिकॉर्ड होनी और व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन दिखना, ये सारी चीजें दिखती हैं और पुलिस को भी ये चीजें बताई जाती हैं। और आज भी वो एक्टिव है और अपने कॉल सेंटर में क्लाइंटों की कॉल अटेंड करती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रियल फाइल। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2021 में। लोकेशन होती है नोएडा सेक्टर 62। यहाँ कई सारे प्राइवेट बीपीओ और कॉल सेंटर हैं जो रात भर क्लाइंटों के कॉल उठाते हैं और सुबह तक अपने सपने भूल जाते हैं। 21 साल की अनाया बख्शी अपने माँ के साथ रजौरी गार्डन में रहती थी और वो जॉब करती थी नाइट शिफ्ट में। 9 से 5 की उसकी जॉब थी और उसका काम था कॉल सेंटर में ऑस्ट्रेलियन टेलीकॉम क्लाइंट के लिए काम करना। टाइम की बहुत पंक्चुअल थी, डेली ऑफिस टाइम पे अपने पहुंच जाती थी और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की भी कई बार अवार्ड उसने अचीव किए। अपना काम समय पे पूरा करना उसका आदत था। 24 नवंबर 2021 की सुबह अनाया अपना काम कंप्लीट करके ऑफिस गेट से बाहर निकली। सुबह 5:06 में ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा गया। उसके बाद अनाया वहां से गायब। ना उसने कैब लिया, ना मेट्रो किया, ना ही ऑटो। उसके मोबाइल की आखिरी लास्ट लोकेशन भी बस वहीं की थी। उसके बाद अनाया कहीं किसी को नहीं मिल रही थी। एफआईआर भी लॉग इन की गई, लेकिन जैसे हर अर्बन मिसिंग गर्ल केस में होता है, शुरुआत में इसे मीडिया ने कवर किया, फिर इसके बाद सब साइलेंट। 3 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन फरवरी 2022 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनाया की मां ने पुलिस को बताया कि सर, मेरी बेटी का व्हाट्सएप ऑनलाइन दिख रहा है और उस नंबर से मैसेज भी आया है। मैसेज था, माँ मैं घर आ रही हूँ, दरवाज़ा बंद मत करना, मुझे ठंड लग रही है। इनिशियली पुलिस ने सोचा कि नंबर किसी ने हैक कर लिया होगा, लेकिन उसी रात लगभग 3:14 पे घर के सीसीटीवी में एक लड़की का फुटेज कैप्चर हुआ, वाइट हुडी और जींस में। ये वही कपड़े थे जो अनाया लास्ट टाइम पहनी थी और गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ कि लगभग 13 मिनट तक वो लड़की गेट के सामने खड़ी रही। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर जमीन में टच ही नहीं कर रहे थे। वो हवा में थी और लगातार घर के अंदर देख रही थी। उसके बाद ऑफिस के कई सारे स्टाफ भी अपने साथ बहुत सी चीजें अजीब महसूस करने लगे। ऑफिस के एक क्लीनर ने बताया कि 2nd फ्लोर के पुराने वॉशरूम कॉरिडोर के पास
किसी लड़की के चीखने और हंसने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर ऑफिस के एचआर एग्जीक्यूटिव ने भी बताया कि मैंने देखा कि अनाया की आईडी कार्ड ऑफिस के गेट पे स्वैप की गई है। और ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट भी बताते हैं कि उनकी अनाया से डेली कॉल पे रात को बात होती है और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। ये सारी चीजों को सुनते हुए फिर ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। जब कैमरा चेक किया गया तो उसमें दिखा कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ शैडो दिख रही। अनाया के ऑफिस चेयर के पास कोई बैठा नहीं है, लेकिन कुर्सियां अपने आप घूम रही हैं और हिल रही हैं। जब अनाया के कॉल लाइन को चेक किया गया तो उसमें सिर्फ एक ही चीज लूप में सुनाई दी, मैं वापस आई हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं सुन रहा। फिर 13 मार्च 2022 को रात में एक नेहा नाम की लड़की ऑफिस वॉशरूम जाती है और फिर उसके बाद वो दोबारा लौटकर ही नहीं आती। 10 मिनट बाद जब कुछ लोग वहां गए तो वो वहां बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पे व्हाट्सएप खुली हुई थी और उसमें सेंडर थी अनाया बख्शी और उसमें लिखा हुआ था, वो मुझे वापस नहीं आने देना चाहते, तुम मेरी जगह ले लो। नेहा जब होश में आई और उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तो उसने बताया कि वो मिरर के सामने खड़ी थी, लेकिन रिफ्लेक्शन उसका नहीं, अनाया बख्शी का था। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू यहाँ क्यों आई है? मैं अभी जिंदा हूँ। ये देखकर और सुनकर नेहा बेहोश हो गई थी। नेहा फिर अगले दिन वहां से रिजाइन दे दी और तुरंत ही देहरादून चली गई और उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं। फिर कंपनी ने सेकंड फ्लोर का वॉशरूम सेक्शन परमानेंटली बंद कर दिया, सीसीटीवी वायरिंग भी हटा दी और स्टाफ को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि अनाया का नाम ऑफिस में अब कोई नहीं लेगा। कंपनी ने नए लोगों को ये बताना ही बंद कर दिया कि अनाया नाम की कोई लड़की यहाँ कभी काम भी करती थी। लेकिन जब इस कंपनी के पुराने एम्प्लॉय इस केस को डिटेल में चेक करने लगे तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ कॉल सेंटर खुलने के कई साल पहले एक टेक्सटाइल फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ भी अनाया नाम की लड़की काम करती थी। मैनेजर के हैरेसमेंट की वजह से वो ऑफिस के अंदर ही सुसाइड कर ली। फिर अनाया की माँ ने बताया कि रात के लगभग 3 बजे कभी कभी डोरबेल बजती है पर गेट पे कोई नहीं होता, लेकिन फ्लोर पे गीले पानी की निशान होती है, जैसे कोई आया था और बारिश के पानी से भीगा हुआ खड़ा था वहाँ पे। उसका व्हाट्सएप नंबर आज भी कभी कभी ऑनलाइन आता है, लेकिन जब भी कोई रिप्लाई करता है तो मैसेज डिलीवरी नहीं होता। तो गाइस, आज भी ये केस मिस्ट्री बनी हुई है, जहाँ एक लड़की मरने के बाद भी ऑफिस आती है, अपना काम करती है, कॉल अटेंड करती है और अपने क्लाइंटों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। शायद अगला कॉल कहीं आप पे ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी इसी तरीके की कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी हुई है, वहां जाकर अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।